आज का पूरा दिन ढूंढता हूँ भाई टेंट और बर्तन, क्योंकि बर्तनों के बिना ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और घास इतना भर चुका है ना, ये देख सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा घास हो चुका है। तो इसमें पता भी नहीं चल पा रहा है, यदि बर्तन कहीं रास्ते भर में गिराते पड़ाते भी ले गया होगा तो पता ही नहीं चल पा रहा है। और देखते हैं कहीं पर उसके अड्डे मिल जाए जहाँ पर वो रहता हो या फिर छुपाता हो। तो कुछ इस तरह का देखते हैं, गुफा टाइप की। पर डर ये है कि कहीं ना वो मेरे को वहीं पे ना मिल जाए। फिर भी ढूंढना तो पड़ेगा भाई। बहुत सारी प्लेटें हैं, गिलास है और कच्ची पलटा है, टेंट भी है। तो बहुत मेहनत करने के बाद ना बर्तन वगैरह तो नहीं मिले, पर एक फाइबर का टुकड़ा ज़रूर मिला है यहाँ पर। तो देखते हैं, क्या पता उसने कहीं अगल बगल में ना फेंका हो। तो वो चीज़ मैं ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि ये फाइबर का टुकड़ा पता नहीं कौन सी जगह से इसने निकाला हुआ है। हालांकि छोटे मोटी गुफाएं तो हैं यहाँ पर। तो भाई डर सा भी लग रहा है, कहीं भालू ना ऐसे जगहों पे ही ना मिल जाए मेरे को। तो इसलिए बर्तन तो कोई बात नहीं भाई, दोबारा भी आ जाएंगे और भी कहीं से भी आ जाएंगे, घर से भी आ जाएंगे। और कहीं भालू के हाथ लग गया ना तो फिर दोबारा कहीं नहीं आने का भाई। नदी के किनारे किनारे ढूंढते हैं, क्या पता जब वो नदी क्रॉस करने के चक्कर में कहीं किनारे में ना छोड़ दे। और अभी तक तो ना कहीं पे कुछ भी नहीं मिला, ना कोई बर्तन मिला, ना टेंट का कोई टुकड़ा मिला, कुछ भी नहीं मिला है भाई। बड़ा ही भयंकर वाला निकला हो, जो कि पूरा टेंट और बर्तन ही उठा लेगा। उसको पता था इन्हीं के सहारे ये रहता है, तो इससे अच्छा इन्हीं को मैं उठा के ले चलता हूँ। पर यदि कहीं पे मिल गए तो भी ठीक है, नहीं मिले तब भी क्या करना भाई। पर आप इस तरह से सोलो में और इस तरह के डरावनी जगह पे कितने दिन रह सकते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। क्योंकि भाई मैं तो बहुत लंबा रह सकता हूँ, काफ़ी लंबे दिनों तक मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकता हूँ ऐसे ही जगहों पे। पर आप बताएं कि आप कितना रह सकते हैं ऐसी जगहों पर। देखो भाई, नदी के किनारे किनारे निकलता हूँ ताकि क्या पता कहीं पर कुछ निशान मिल जाए उसका, तो मैं खोजते हुए निकलूँगा। फिलहाल अभी पानी का जो लेवल है ना बहुत कम है, अभी तो इसमें वार पार भी आसानी से किया जा सकता है, नदी के वार पार। तो हम जब लकड़ियाँ वगैरह काटने होती हैं तो ऐसे ही नदी को क्रॉस करके वार पार हो जाते हैं। और मौसम भी बहुत ही बुरा हाल है, पूरा दाम पूरे उसमें बादल ही बादल लगे हैं। कभी भी बहुत तगड़ी वाली बारिश कभी भी हो सकती है। फिलहाल ये है काफनी नदी, और मैं काफनी नदी के किनारे किनारे ही ढूंढ रहा हूँ अपना सामान, जो कि भालू ले गया है। तो अंधेरे में तीर मारना वही वाली कहावत है, क्या पता मिल गया तो वाली बात है, नहीं तो ऐसे उसमें मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि घास है, ऊपर से पता नहीं है कि वो गया किस साइड को है, ले किस साइड को गया, नीचे को ले आया या फिर ऊपर को ले गया, उसका कोई पता नहीं है। पर अनुमान लगा के हम चल रहे हैं, क्या पता मिल जाए कहीं करके। तो लगता नहीं है कि कहीं मिल जाए, क्योंकि कोई संभावना लग नहीं रही है दोस्तों कहीं पे मिल सकता है करके।
फिलहाल ढूंढते हैं, जैसे भी है क्या पता कुछ हाथ भागते भूगते की लंगोटी हाथ कुछ भी लग जाए, एक गिलास ही मिल जाए, एक प्लेट ही मिल जाए, टेंट ही मिल जाए, कुछ भी। कुछ इस तरह की गुफाएं देखनी पड़ेगी, तो हो सकता है ना वहाँ पे जाके वो खाने पीने के लिए ऐसे किसी गुफाओं में गया हो, तो वहाँ पर उसने छोड़ दिया हो, क्योंकि उसमें खाने पीने का कुछ खास है नहीं, तो इसलिए छोड़ के जा सकता है। तो एक इस तरह का गैस लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं हम इस तरह का। और जल्दी बारिश भी होने वाली है, जब तक कि तेज़ बारिश होती है उससे पहले मुझे अपने डेरे में भी पहुंचना है, क्योंकि बारिश से भीग गए ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाएगा। एक तो वैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ठंडा लग रहा है भाई यहाँ अभी फ़िलहाल। आप देख ही रहे होंगे मैंने जैकेट सारा कुछ डाल रखा है, तो कितना ठंडा हो रहा होगा। तो भाई कहीं मिला नहीं, कहीं संभावना भी नहीं है कि वो इस साइड को कहीं मिल जाए, तो इसलिए ऊपर साइड को ढूंढता हूँ अपने घर के पीछे वाली एरिया पे। क्या पता हो सकता है उस साइड को कहीं मिल जाए, नहीं तो मुश्किल ही है ऐसे में मिलना। बाहर साइड को धूप लग रही है, साउन बुग्याल साइड में घर से नीचे, और नदी के साइड में देख चुका हूँ कि क्या पता नदी की को क्रॉस करते हुए छोड़ गया होगा करके, पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो अब यहाँ से ना घर से ऊपर की तरफ को यहाँ ढूंढते हैं, क्योंकि उस साइड को थोड़ी सी गुफा टाइप की हैं, तो हो सकता है वो किसी गुफाओं के पास चला गया हो और सामान वगैरह लेके। एक बार वो भी देख के आ जाते हैं, क्या पता भाई मिल ही जाए और थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो ये रहा ऊपर में काटने वाला रास्ता, इधर को सीधे जाएगा। तो यहाँ से आना आपको 3 किलोमीटर पड़ेगा काफनी ग्लेशियर बयाली गैर से। और जो एक जगह है यहाँ पर ना भाई आप कितने सारे टेंट एक साथ लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जगह है कैंपिंग के लिए। तो आप कैंपिंग वगैरह बढ़िया करके कर सकते हैं। तो ये है काफनी का ट्रैक रूट, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेंच वगैरह लगा रखे हैं बैठने के लिए। तो मैं इसी के जस्ट ऊपर साइड में देख के आता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पर कुछ गुफाएं हैं, तो हो सकता है गुफाओं के पास गया हो। कोशिश जारी है दोस्तों, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता, भालू जीतता है या मैं जीतता हूँ। पर लगता है भालू ही जीतेगा भाई, क्योंकि वो कहीं भी ले जा सकता है, हमें नहीं पता वो ले कहाँ गया है करके। तो इसलिए एक अंधेरे में तीर मार रहा हूँ, क्या पता मिल जाए करके। तो ये वाली जगह है जहाँ पर ना आप कैंपिंग कर सकते हो, नीचे वाली पूरी एरिया मस्त तरीके से आप इसमें कहीं पर भी कैसे भी कैंप कर सकते हैं बढ़िया करके। आप जब कभी आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर रुके और कैंप करिए। यहाँ पर जल्दी ही यहाँ का रास्ता बनता है, तो सभी ट्रैकर्स के लिए ये भी एक प्रॉपर ट्रैक रूट बन जाएगा, तो सभी लोग यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर कुछ जानवर के चलने का निशान लग रहा है, हो सकता है भालू ही ना हो कहीं। तो हर जगह को ना मुझे संभल के चलना होगा, क्योंकि भालू कहीं पर भी सोया पड़ा हुआ मिल सकता है ऐसे जगहों पर।
ये वाली जगह भी बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर ना जब घर वगैरह ना हो तो कैंप किया जा सकता है बढ़िया करके। और फिलहाल अपने पास रहने की व्यवस्था है, तो वैसे भी सोलो हम घर के अंदर ही सेफ हूँ भाई। उसी के अंदर अपना कैंप किया हुआ है, तो वहीं पर रहते हैं। और वह ये भी है एक गुफा टाइप की, उसके अंदर भी सरवाइव किया जा सकता है। जब अपने पास टेंट वगैरह या फिर घर की कोई व्यवस्था नहीं होती है तो उस समय आप रह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भाई एकदम नया पत्थर वत्थर फेंक रखे हैं। तो अब मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ भाई, अपने आप रहते हैं वो बर्तन हो टेंट भी, क्योंकि मुझे ना अब जगहों से डर लगने लगी है, क्योंकि कहीं पर भी इस तरह से वो मिल सकता है और यदि मिल गया ना सीधे अटैक कर देगा। तो इसलिए अपने आप रहता है, क्योंकि अपने आप को रिस्क में नहीं डाल सकता छोटी मोटी चीज़ों के लिए। भले ही उनको ना फिर से मैनेज कर लेंगे भाई, कभी और ख़रीद के लिए आ जाएंगे, पर नहीं जाना है ऐसी जगहों पर, क्योंकि लग रहा है ना उसने हाल ही में पत्थर वगैरह अभी कुछ दिन पहले ही निकाल रखे हैं। तो कहीं इनके बीच में वो कहीं होलीनेस नेशन में ना हो और फिर बाहर निकलता होगा सुबह शाम, तो कहीं हो ना मेरा गेम बजा देगा भाई। इसलिए अब मैं सीधे अपने कमरे के पास जाता हूँ। तो फाइनली कोई सामान नहीं मिला, जो घर से उठा के ले गया था उसमें से एक भी सामान नहीं मिला। तो मैं ढूंढता रह गया, अंधेरे में तीर मारता रहा, पर मिला नहीं भाई कुछ भी। वापस निकल चुका हूँ मैं घर की तरफ, क्योंकि रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक तो अकेले में कोई हथियार फित्यार नहीं, सीधे झपटा मारेगा तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा भाई कहाँ है वो करके। इसलिए निकलते हैं, जो भी है अच्छा है भाई। ये है पूरा बयाली का गैर मैदान को बोलते हैं दोस्तों हम यहाँ पर। तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है गैर क्या चीज़ है। तो गैर का मतलब होता है मैदान, बहुत बड़ी सी जगह जो होती है उसे गैर बोलते हैं। बयाली का मतलब होता है बयाल हवा, यानी कि हवा वाली जो जगह है तो उसको बयाली गैर बोलते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे काफ़ी भाई किसी चीज़ ने खोद भी रखा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हो सकता है ये तो मोनाल वगैरह कुछ भी खोद सकते हैं। ये है बहुत ही बड़ा सा ग्राउंड है भाई, बहुत बड़ा वाला। पर मौसम जल्दी ही आ चुका है भाई मानसून यहाँ। इस बार वैसे भी 8 से 9 दिन पहले था, पर यहाँ तो उससे भी पहले पहुँच चुका है। कंटिन्यू काफ़ी दिनों से बारिश ही बारिश है यहाँ पर। शाम के समय में तो और भी ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है कंटिन्यू। जब भी उठना होगा तो उसके लिए ना मुझे ये घास जब अक्टूबर नवंबर में पूरी नीचे हो जाते हैं, सूख जाती है, उसके बाद वो वाला समय मेरे को चुनना पड़ेगा, ताकि मैं इसने ना पूरा खचाड़ा पचाड़ा कर दिया भाई इसका। देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये, और ये मेरे मसाले वगैरह के डिब्बे। ये इसमें था मेरा जीरा, अभी भी होगा ये आ रहा जीरा था, और मसाले के सारे डिब्बे ये तोड़ ताड़ के। मिर्ची का था, किसका था ये भाई, और यहाँ से उखाड़ दिया था उसने। अभी तो मैंने इसको लगा लिया है फ़िलहाल के लिए, पर अभी भी इसको
अच्छे से करना पड़ेगा। और इस साइड से ना दीवार को भाई ऐसे ही निकाला जैसे कि ऐसा लग रहा था कि किसी इंसान ने निकाल रखा हो, तो ऐसा उसने कांड किया यहाँ पर। लगता है बहुत ही ना पढ़ा लिखा भालू था वो, इसीलिए उसको पता था कैसे दीवार निकालनी है और कैसे उसको यहाँ से ले जाना है। बाल्टी पकड़ के ले गया होगा और टेंट को लटका के ले गया होगा वो यहाँ से। चलो मैं गया भाई सीधे घर के अंदर। गत्ता तो मिल गया था जैसे कैसे, और बाकी का सामान कुछ भी नहीं मिल पाया। प्लेट न होने की वजह से दोस्तों आज मुझे खाना पड़ेगा प्रेशर में। एक चम्मच बचा हुआ है और इसी प्रेशर में खाना पड़ेगा आज।